1.5 साल। तो सगा भाई की क्या प्रतिक्रिया है अपने ही परिवार के बारे में, और बाकी जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है वो किसी और चैनल पर दिया है, लेकिन मैं आपसे वायदा करता हूं बहुत जल्द की वाइब नेटवर्क के ऊपर फैसल खान होंगे, बहुत जल्द। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द फिर मैं चले जाऊंगा फैमिली पे। तो फिर मैंने बोला बड़ा हम डॉक्टर है यहाँ, वो तुमको इंजेक्शन देगा, तुमको बेहोश करके हम लेके जाएंगे। तो मैंने बोला How elder he is to you? He is 1.5 years elder. That's all. Yeah, that's all. तो मैंने बोला हाँ ये सब करने की जरूरत नहीं है भाई, चलो मैं ऐसे ही चलता हूँ। मैंने मुझे लगा जाएंगे कुछ टेस्ट वेस्ट करेंगे छोड़ देंगे। तो वो जब मैं उन्हें लेके गए एक अंधेरी में कोजी नर्सिंग होम है, वहाँ लेके गए मुझे। तो वहाँ तो मेरा फ़ोन वोन ले लिया और वहाँ वो रूम में कैद कर दिया और दे आर नॉट लिसनिंग टू मी, और सब बॉडीगार्ड्स वहाँ भी रखे थे। तो मतलब मुझे किसी से मिलने की इजाज़त ही नहीं है बाहर दुनिया में। और फिर फैमिली वो सब साथ में थे ना वो लोग। साहब अब्बाजान had got married second time, so he was not staying at home. My father, he had got married to another lady. He that was time. not there. Yeah, so he was not with with them. Your sisters? My sisters were all a part of other side. Yeah, all. तो you were alone. I was alone in that. And मैं बोल रहा हूँ कि तो मैंने कहीं पढ़ा था, कितने साल पहले की बात है ये 2007 में हुआ, नहीं 2005 में हुई थी ये बात। 2005 में ये सब बात रीडिंग और उसका मैंने कहीं पढ़ा था। ओके, फिर तो क्या हुआ कि ये सब हुआ मेरे साथ। तो मैंने बोला मैं तो दवा लूंगा नहीं, बिकॉज आई एम नॉर्मल। तो वो सोचते कि आप लो, आप दवाई लो, कि वहीं बंद कर दिया मेंटल की दवाई लो। तो बोला तो अब वो लोग क्या कर, मैंने बोला मैं दवा लूंगा नहीं भाई। तो उन लोगों ने मेरे पानी में, अब ये सब इलीगल काम है, इंजेक्ट करने लग गए दवा, और मैं सोने लग गया 20-20 घंटा वहाँ हाँ पिला दिया फोर्सफुली, पानी में इंजेक्ट करके। ये सब इलीगल काम है क्या। तो मैं सो रहा हूँ 20 घंटे। तो मैंने बोला यार हाउ इज दिस पॉसिबल। तो फिर मैंने बुलाया उन लोगों को, वो लोग रोज आते थे सिस्टर मिलने। मैंने बोला सुनो यू आर गिविंग मी सम मेडिसिन, आई नो दैट बिकॉज़ आई एम स्लीपिंग फॉर 20 आवर्स, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो आई सेड नो यू आर, तो मुझे मेरी जान का खतरा था। तो क्या जवाब दिया उन्होंने? मेरी जान का खतरा था, मुझे ओवरडोज हो जाए, आई लूज माय लाइफ। तो आई सेड दैट लिसन स्टॉप ऑल दिस, स्टार्ट गिविंग मी द प्रॉपर डोजेज, आई टेक द प्रॉपर, एटलीस्ट डोजेज के हिसाब से तो मिले जितना उन लोग चाह रहे, ओवरडोज तो नहीं हो जाएगा, आई लूज माय लाइफ। तो फिर मैंने दवा लेना शुरू कर दी अंडर फोर्स, जो वो लोग दे रहे। हाँ अंडर फोर्सफुल सिचुएशन। नहीं डॉक्टर आल्सो वाज ऑन देयर साइड। ओहो, सब ये आमिर ने अपना पूरा डॉक्टर नहीं था तुम्हारे? नहीं ये कुछ मेंटल डॉक्टर था, हरीश शेट्टी है क्या। हाउ सक्सेसफुल आमिर वाज दैट टाइम? ही वाज वेरी सक्सेसफुल, फुल ऑन टॉप ऑफ हिज करियर यार। तो ही हैड द फुल पावर एंड फुल, हाँ उसकी पावर और उसकी पूरा पुल आमिर ने यूज किया और ये सब किया। तो फिर 19 दिन वहाँ कोजी नर्सिंग होम में मैं रहा, और फिर उन्होंने बोला नहीं अब ये थोड़ा ठीक हो गया है, शांत हो गया है, ये जो इसको घर लेके जाओ। तो घर लेके आए तो मेरे घर पे नहीं लाया जहाँ मैं रह रहा था, वो मेरे आमिर के घर पे वहीं वहाँ कैद कर दिया। और वहाँ बॉडीगार्ड स्टेशन है एंड आई कांट मूव आउट एंड आई कांट कॉल एनीवन। तो ये सब मुझे झेलना पड़ा। फिर ये चला कुछ 6-7 महीने चला, फिर मुझे एक मौका मिला, ईद आई। तो थोड़ा उन लोगों ने मुझे फिर थोड़ा लीवे दिया, थोड़ा दिया बाहर जाने। तो ईद आई, तो फिर मैंने ईद का मौका लेके मैं गया एक जर्नलिस्ट के पास, जमाल शेख। उसको मैंने जैसे आपको बता रहा हूँ कि पूरा ऐसे हुआ, उसको बताया, उसने मेरी रिकॉर्डिंग की, उसने सब ये किया, उसने लिखित में भी लिया मुझसे कि व्हाट आर यू सेइंग, क्योंकि कल अगर मैं न्यूज़ डाल दूँ तो यू हैव सेड इट, दे कांट गेट अ केस ऑन मी। तो वो सब करके तो जब फिर मैंने बोला यार जमाल रुक जाओ यार, अभी इसको मत डालो, क्योंकि अभी फैमिली थोड़ा, जैसे मैं आपको मिलने आया हूँ बाहर जमाल, ऐसे थोड़ा फैमिली मुझे छोड़ रही है अभी, तो शायद कुछ महीनों के बाद मामला खत्म हो जाएगा। तो फैमिली मैटर ऐसे छोड़ो यार, मत डालो अभी। तो मैं आ गया घर पे, और वो ईद का दिन था, तो खैर जो भी फिर, लेकिन कुछ महीनों के बाद फिर हुआ। फिर आमिर को मैंने बोला कि अभी 1 साल हो गया। आमिर ने बोला 1 साल यू हैव टू स्टे हियर विद मी इन माय हाउस अंडर लॉकडाउन। तो वही फिर 1 साल रहा। तो मैंने आमिर अब 1 साल हो गया, मुझे वापस जाने दो भाई। एंड आई हैड पुट ऑन 100, आई हैड बिकम 103 किलोस दवा खा के, और मेरे एक्शंस जिससे बोला यार मेरा तो काम भी गया, पूरा राउंड हो गया, राउंड और ऐसा मोटा हो गया। तो खैर मैंने फिर 1 साल के बाद आमिर को बोला, अब 1 साल आपने बोला था, अब आप मुझे वापस छोड़िए, घर जाने दीजिए। तो आमिर ने बोला ठीक है तुम जाओ घर। फिर मैं घर आ गया। फिर मैंने सोचा मैं राइटिंग में, तब से मेरे दिमाग में राइटिंग आ गई कि मैं चलो मोटा तो हो गया हूँ, बट एज अ क्रिएटिव मैन आई हैव टू बी इन्वॉल्व इन दिस वर्क, आई नो दिस वर्क। तो यही सीखा है, असिस्टेंट राइटरशिप और राइटिंग और ये सब। तो मैंने राइटिंग के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। तो कुछ स्क्रिप्ट्स लिखनी शुरू की मैंने।
तो दिस हैपेंड इन 2006 के बिगनिंग में मैं वापस आ गया। अब टाइम चल रहा है, फिर मैंने एक गोट फार्म भी शुरू करने की कोशिश की, उसका रिसर्च करने लग गया मैं, कि मैंने सोचा चलो मैं बॉम्बे छोड़ के कहीं गोट फार्म लिखूं और वहां राइटिंग भी करूं। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो फैसल खान साहब का इसलिए दिखाया ताकि आप भी इस बात समझ सकें कि फैसल खान साहब के साथ माननीय आमिर जी ने क्या किया। अब रेफरेंस पे आते हैं। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से पूछा कि जब आपको आमिर खान साहब ने बुलाया था तो आप आमिर खान के यहां क्यों नहीं गई? तो उन्होंने बताया कि मेरे पास गाड़ी नहीं थी। ये बात मैं बता चुका हूं आपको। गाड़ी के बाद फिर सीबीआई ने कहा कि आप सुशांत को कह सकते थे। उन्होंने कहा कि मैं काम से रिलेटेड बात थी, मैं सुशांत को बता नहीं सकती थी। और सुशांत के बारे में ये नहीं कहा कि सुशांत की तबीयत खराब है। 7 जून 2020 की बात मैं बोल रहा हूं। उन्होंने नहीं कहा कि सुशांत की तबीयत खराब है। लेकिन सबसे बड़ा कैच यह है मित्रों कि यह बात क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई अपने रिकॉर्ड पे लेती है कि सीबीआई ने आमिर खान के साथ जो बातचीत हुई है रिया चक्रवर्ती की, तो रिया से तो पूछताछ के जितने डॉक्यूमेंट, जो एविडेंस थे, जो कंटेंट उनको मिले हैं, उस कंटेंट को साइट किया है उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट में। लेकिन बड़ी चतुराई से सीबीआई एक खेल कर गई और उसे डिवाइड नेटवर्क ने पकड़ लिया। अब खेल क्या है मित्रों? अगर रिया के साथ आमिर खान को लेकर के कोई बातचीत हो रही है और वो सीबीआई कोर्ट कर रही है और फिर सीबीआई ऑन रिकॉर्ड ले रही है, तो दूसरा तो पार्टी आमिर खान है। क्या आमिर खान से सीबीआई ने कोई पूछताछ की? और अगर की तो उनके रिकॉर्ड्स क्यों नहीं अवेलेबल हैं सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में? उनका क्या वर्जन था? आमिर खान ने क्या कहा इस मुद्दे पे कि रिया से आपकी 7 जून की जो बातचीत हो रही है, आपने रिया को क्यों बुलाया था? आप रिया को कब से जानती हैं? आप रिया